हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। आपको बता दें कि भारत में जो राज्य टोटल हैं 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। चलिए, लातूर जिला जो है वो कौन से प्रांत में पड़ता है? लातूर जिला आपका महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है। विदर्भ एक प्रादेशिक जगह है, नाम है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो विदर्भ आपका महाराष्ट्र में है। पाट रीजन जो है ये आपका झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है झुमरी तलैया, जो स्थान है या जगह है कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी आपका झारखंड पड़ता है। झुमरी तलैया जो रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए झुमरी तलैया जो है कहाँ पे किस राज्य का जगह है, तो आप झारखंड बोलेंगे। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। मणिपुर जो है उसका धरातल अधिकतर क्या है? पहाड़ी है, माउंटेन टाइप का है, पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे या सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर घर या मकान बना के रहते हैं। इन द्वीपों को क्या बोला जाता है? इन द्वीपों को हुमडी बोला जाता है। सिल्कान स्टेट भारत में किस राज्य में है? सिल्कान स्टेट आपका जो है कर्नाटक में है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? बंगलुरु में है। सुमेलित करना है, आपको मिलान करना है। औरंगाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। पालनपुर जो पड़ता है गुजरात में। हुबली कर्नाटक में। गुंटूर आंध्र प्रदेश में। फिर आपको सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान से है। झारखंड, छोटा नागपुर झारखंड पड़ता है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश है। और कर्नाटक मालनट। अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक में खुर्जा, करनाल, रोहतक तीनों जो है आपके राजधानी नेशनल कैपिटल में अवस्थित है, मतलब इनको राजधानी में गिना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये तीनों क्या है? दिल्ली, जो आप भारत की राजधानी नई दिल्ली उसके अंतर्गत आते हैं। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश के जिले आते हैं? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी जिले नई दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा पैदा होता है। और दाल के पर्पज से भी बोला जाए तो दाल भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। इसी प्रकार सोयाबीन, दाल हो गया, सरसों, तिलहन चीज जो है ये भी मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, यहाँ पर वनों की मात्रा जो है भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो राजस्थान है, जिसकी राजधानी जयपुर है। मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है। और उत्तर प्रदेश जो
अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की है। 2011 की जनगणना देखें तो अप्रॉक्सीमेट 19 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से इन्हें सुव्यवस्थित करिए। तो पहले राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या के हिसाब से कहा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का होगा। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो पहला आपका राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी है जिसकी राजधानी लखनऊ है। और श्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। अभी जल्दी चुनाव में भाजपा पार्टी जो है बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाएगी। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी जो है चौथे स्थान पे है। और जनसंख्या के हिसाब से आप देखें तो यूपी फर्स्ट स्थान पे आपका आएगा। भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में अवस्थित करिए। तो क्षेत्रफल के हिसाब से इनको आपको एडजस्ट करना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से करेंगे 2000, ये जो है 2000 में उत्तराखंड जो है यूपी से अलग होकर बना है। उत्तराखंड जो राज्य है ये यूपी से 2000 सन 2000 में कट के बना हुआ राज्य है। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार इनके अनुसार घटता क्रम है। सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका उत्तराखंड होगा। देहरादून यहाँ की राजधानी है। लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल या एरिया है उसका 30% 30% किसके पास है? राजस्थान के पास, मध्य प्रदेश के पास और महाराष्ट्र के पास। भारत के भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार है आपका। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य अपना सीमा बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो आप नई दिल्ली को बताएंगे। तो टोटल आपके 8 राज्य हैं प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से। असम जो राज्य है असम राज्य में ही मानस नेशनल पार्क पाया जाता है और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है तो बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बंगलुरु में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है बंगलुरु से। राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही कथन है। तो विश्व का सबसे घना जो राजस्थान का मरुस्थल है थार मरुस्थल। सबसे घना का मतलब यह है कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उससे ही
जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो जो थार मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान पड़ता है, ये सबसे घना बसा मरुस्थल है। जो थार मरुस्थल आपका है, भारत के राजस्थान राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से, उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। मतलब जो इसका 80% क्षेत्र है वो वन से भरपूर है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ये राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश आपका है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर में भारत का राज्य है और सबसे पश्चिमी में आप देखेंगे तो गुजरात। गांधीनगर इसकी राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। और इनके बीच का जो समय का अंतराल है 2 घंटे का है, 2 आवर्स। उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है और यहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं। हुगली नदी पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। हावड़ा ब्रिज जो है पश्चिम बंगाल में। 1853 में जब आंध्रा राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी उस समय कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 75। उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए थोड़ा। यूपी 75 जिले हैं और 80 जो है लोकसभा सीट है। 31 जो है राज्यसभा सीट। तो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है यूपी से जाते हैं और जनसंख्या भी यूपी का सबसे ज्यादा है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्य। सोनभद्र जिला जो यूपी का है, इसको 4 राज्य इसके साथ बाउंड्री अपना शेयर करती हैं। बिहार की राजधानी पटना है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। 2014 में तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। तेलंगाना आपका जो है ये आंध्र प्रदेश जो है इसके बगल में है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गुजरात की गांधीनगर। कांडला जो पोर्ट है ये गुजरात में ही पड़ता है। गिर जो नेशनल पार्क है ये भी गुजरात में आपका पड़ता है।
रन का कच्छ गुजरात ही राज्य का भाग है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मिजोरम की राजधानी आइजोल। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलुरु, गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो राजधानी नहीं है। तो चंडीगढ़ जो आपका है, भुवनेश्वर, बंगलुरु, गांधीनगर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलुरु और गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है तो बंगलुरु। हरियाणा और पंजाब जो प्रांत है इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं और ये जो है समुद्री तट से लगा हुआ है पूर्वी छोर पे और इसके बगल में बंगाल की खाड़ी इसको बहुत ही ज्यादा तूफान आदि से प्रभावित करता है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। असम दिसपुर इसकी राजधानी। नागालैंड कोहिमा। मेघालय शिलांग। मेघालय में आपकी गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सबसे लेफ्ट में आपका गारो है, फिर खासी, फिर जयंतिया है, फिर नागालैंड में है। तो ये चारों हैं, तो लेफ्ट से राइट में है ये। मेघालय में मौसिनराम जो है दुनिया का एक ऐसा स्थान जहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है। अब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे। यूनियन टेरिटोरी। यूनियन टेरिटोरी टोटल 8 हैं। 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत बांट दिया गया था। तो 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या ये गलत दे रखा है आप। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली और यहाँ की सबसे ज्यादा अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बोला जाए तो जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित था तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में। दमन और दीव के बारे में सत्य है। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दमन दीव जो इन्हीं के बीच में क्या है, खंभात की खाड़ी। सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। ये पुराना डाटा है। दिल्ली आपका है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप भी है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, दमन और दीव को मिला करके एक अभी 2020 में या हाँ 20 में ही इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटोरी बना गया। तो 3 ये, 4, 5, 6 और 2 लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सब मिला के आपके 8 यूनियन टेरिटोरी हो गए। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर 3, 2, 5, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार 7, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली मिला के ये दोनों को मिला दिया गया है और एक यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया। इससे आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया जो है इसमें 28 स्टेट हैं और 8 आपके यूनियन टेरिटोरी है। सबसे बड़ा जो आपका राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा अगर आप बोलते हैं राज्य तो गोवा होगा। इसी प्रकार जनसंख्या के हिसाब से यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या में है और सबसे कम आप सिक्किम को बोलेंगे। चलिए, यूनियन टेरिटोरी में अगर देख लिया जाए तो दिल्ली जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ की है और साक्षरता भी यहाँ का सबसे ज्यादा है। केरल राज्य एक है जहाँ की साक्षरता सबसे ज्यादा है राज्य में। तो ये हमने कुछ फैक्ट देख लिए। आज के लिए बस, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे।